तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह कन्हैया का यमुना जी कालिंदी के साथ। एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। एक विवाह भगवान का राजा नग्नजीत थे, उनकी पुत्री का नाम था नग्नजती। उन्होंने ऐसा प्रण किया था, 7 बलशाली बैल मेरे पास हैं, जो इन बलशाली बैलों को एक साथ में नाथ लेगा, अपने बस में कर लेगा, पकड़ लेगा। ऐसे बलवान वीर के साथ में अपनी लाडली दुलारी बेटी का विवाह करूंगा। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा वीर पधारे, परंतु ये बैल इतने बलशाली थे, सबको मार मार के गिरा दिए। राजा नग्नजीत बड़े उदास हो गए, लगता है मेरी बेटी का विवाह होगा नहीं, कोई संसार में वीर ही नहीं है। रो रहे थे खड़े होकर के भरी समाज में, मैं अपने प्रण का त्याग करूं कि अपनी बेटी का विवाह करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय भगवान पहुंचे, अपना विराट रूप बना करके भगवान ने एक साथ 7 बैलों को पकड़ करके और नाथ दिए। भगवान ने एक विवाह नग्नजती के साथ किया, एक विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ किया। ये भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं। अभी 8 विवाह की चर्चा हुई। 16,100 विवाह। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर, नरकासुर जिसको बोला जाता है। उसने अपने कारागार में एक एक करके 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। 16,100 कन्याओं ने भगवान को याद किया, प्रभु आप धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के धर्म की रक्षा कर रहे हो, और हम कन्याओं की रक्षा आप नहीं करोगे, हम कन्याएं बड़ी पवित्र हैं तो कारागार में बंद। सारी कन्याओं ने एक साथ जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तो भगवान सत्यभामा को साथ लिया चल पड़े और पहुंचते हैं जाकर के राजा नरकासुर भौमासुर के यहाँ। मुर नाम के 10,000 दैत्य चारों तरफ से उस कारागार की रक्षा कर रहे थे। भगवान ने मुर नाम के 10,000 दैत्यों का वध किए। भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। यही नहीं, एक एक करके राक्षसों का वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आज नरकासुर भौमासुर नाम के दैत्य का उद्धार करके 16,100 कन्याओं को कारागार से भगवान ने मुक्त किया। कहा जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने हाथ जोड़ के कहा कन्हैया मैं घर जाऊंगी, परंतु संसार सागर में कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। लोग कहेंगे नरकासुर राक्षस के यहाँ से आई हैं छोड़ करके, अपवित्र हैं। वैसे हम सारी कन्याएं सब पवित्र, परंतु समाज में कोई मुझे स्वीकार करेगा नहीं। इसलिए या तो आप मुझे अपना लीजिए, नहीं तो आपके यक्ष के समक्ष यही हम आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। सारी कन्याएं आज कन्हैया के सामने आत्महत्या करने के लिए जैसे चले। भगवान ने कहा 16,100 पवित्र कन्याएं एक साथ अगर आत्महत्या कर लेंगी तो भारत देश पर कन्याओं की हत्या का बहुत बड़ा कलंक लगेगा। अब भविष्य में इतने बड़े कलंक को मिटाना असंभव हो जाएगा। पवित्र कन्याओं ने कन्हैया के सामने आत्महत्या कर लिया, भगवान के प्राण नहीं बचाए, इसलिए इन कन्याओं के प्राण को बचाना है। अब प्राण बचा करके समझा बुझा करके समाज में छोड़ दिया जाए इसे, तो भविष्य में हो सकता है समाज दूषित हो जाए। दूषित होने वाले समाज को बचाना है, इसलिए भगवान ने क्या किया, कन्याओं की इच्छा थी कि मैं भगवान को ही अपना बना लूं। भगवान ने आज अपनी योग माया को आदेश दे करके 16,100 बढ़िया दिव्य विवाह के मंडप बन गए। हर मंडप में 16,100 आचार्य पंडित जी आ गए। 16,100 रूप भगवान ने स्वयं धारण किया। एक एक मंडप में भगवान जाकर के बैठ गए और भगवान ने आज नरकासुर भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर की राजधानी थी, जहां पर 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो 16,100 कन्याएं वहां, 8 कन्याएं पहले, 8 कन्या प्रमुख, 8 पटरानी, 16,100 वो, 16,108 भगवान के विवाह हुए। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के विवाह हैं, अब अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो कोई विवाह नहीं है। ये है क्या, जो 8 भगवान की प्रमुख रानियां हैं ना, वो कोई रानी नहीं है। भागवत के विद्वान कहते हैं वो यही 8 प्रकृतियां हैं। भगवान इन प्रकृतियों को अपने बस में किए। विवाह करने का मतलब अपना रानी बनाने का मतलब उसको बस में कर लिया।
8 प्रकृतियां हैं। गीता में भगवान ने कहा था भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इतीयं मे भिन्नाः प्रकृतिरष्टधा भिन्नाः प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकृतियां हैं। इन्हीं 8 प्रकृतियों के साथ एक एक करके भगवान की ऐसी दिव्य कृपा, भगवान ने इन्हीं के साथ अपना विवाह किया है। सच बताऊं, हम आप सब प्रकृति के वश में हैं, परंतु प्रकृति किसी के वश में है तो केवल और केवल परमात्मा के वश में है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और संसार सागर में प्रकृति किसी के वश में नहीं, केवल परमात्मा के वश में है। हम आप चाहेंगे जल वृष्टि नहीं होगी, हम आप चाहेंगे तो ठंडी नहीं पड़ेगी, हम आप चाहेंगे तो गर्मी का समय नहीं आएगा। ये सब भगवान ने अपने हाथ में लिया है। जीव जो है, मनुष्य जो है, ये सज्जनों प्रकृति के वश में है, परंतु प्रकृति अगर किसी के वश में है तो केवल और केवल परमात्मा के वश में। ध्यान देके सुनेंगे, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। एक बहुत मीठी बात बताऊं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इन्हीं 16,000 उपासना कांड के मंत्रों को आज अपनी रानी बना लिया है, यानी इन मंत्रों को अपने अधीन कर लिया। पहले के समय में 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र होते थे, इन्हीं से हर गृहस्थ अपने जीवन की दिनचर्या को चलाता था और इन्हीं के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को लेकर के चलने का प्रयास करता था। भगवान ने क्या किया, 16,000 उपासना कांड के मंत्रों को आज भगवान ने अपनी रानी बना लिया। तो 16,000 मंत्र वेद के 100 श्रुति, 16,000